दिल्ली के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां पर मामला गरमाया हुआ है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द करने के फैसले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी की विरोधी पार्टियां असम सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। असम सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है। एसपी सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा हम शरीयत को मानेंगे। बीएसपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीएसपी ने कहा कि लोगों को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से असम कैबिनेट ने फैसला लिया है और इस पूरे मामले में राजनीतिक का जो दौर है वो गरमा चुका है। दरअसल मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द करने का फैसला असम सरकार ने लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया और उसके बाद से ही वहां पर राजनीतिक बयानबाजी असम को लेकर तेज हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, उत्तराखंड सरकार के बाद अब असम सरकार ने भी जो 1930 का मुस्लिम मैरिज एक्ट था वो ख़त्म कर दिया है, यानी कि असम सरकार भी अब यूसीसी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, इनका तो काम ही ये है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीज़न किया जाए, दूरियां बढ़ाई जाएं और अब ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए और अपनी पार्टी में बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। ये सब वोट के खातिर किया जा रहा है। इन्हें किसी के जज्बात से, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम मैरिज एक्ट जो बहुत पुराना एक्ट हैगा और जिसके हिसाब से हम इस्लाम के हिसाब से अपनी शादियां करते हैं, निकाह होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। क्या ये ख़त्म करके कुछ संदेश ये देना चाहते हैं कि मुसलमान भी अब फेरे लेने लगे, या ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू भाई भी अब निकाह करें? समान नागरिक संहिता मेरी समझ में नहीं आता, इसकी ज़रूरत क्या है? 76 साल से मुल्क आसानी से और बहुत स्मूथली चल रहा है। तो क्या इसे आप शरीयत में मदाखलत मान रहे हैं? जाहिर है, जो इस्लामिक कानून हैं, जो शरीयत के कानून हैं, उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितने ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक ने, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम शरीयत को ही मानेंगे और इन सब के बीच बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। असम सरकार का फैसला बिल्कुल सही बताया गया है और उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के हित में होगा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी से हरनाथ सिंह यादव जी मौजूद हैं। कैसे इसको बीजेपी देख रही है? एक तरफ चुनाव सिर पर है और यूसीसी की ओर जो राज्य सरकारों के कदम बढ़ रहे हैं, असम उत्तराखंड दोनों, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से ही समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है और उत्तराखंड सरकार ने पहल की है और सारे देश को एक दिशा दी है। इसलिए उत्तराखंड सरकार जो है इसके लिए बधाई की पात्र है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और मैं असम सरकार के फैसले का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने, हेमंत बिस्वा साहब ने जो आगे कदम बढ़ाया है। मेरा ये मत है कि समान नागरिक आचार संहिता के अंदर जो प्राविधान है वो पूरी के पूरे देश के हर राज्य में जल्दी से लागू होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग हैं जो समान नागरिक आचार संहिता का विरोध करते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समान नागरिक आचार संहिता किसी पूजा पद्धति से दूर दूर तक या धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। समान नागरिक आचार संहिता का मतलब है कि आप जो मुस्लिम समाज की या अन्य किसी समाज की महिलाएं जो अपने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकारों से जो वंचित हैं, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद की तरफ से ये कहा गया है कि ये शरीयत में दखल अंदाजी है। वो क्या चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो फेरे लेने लगे हिंदुओं की तरह और हिंदू जो है वो निकाह करने लगे। ये तो सोसाइटी में दूरियां बढ़ाने का काम है। देखिए, एसटी हसन का
ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। सवाल शरीयत का नहीं है, सवाल यह है कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आखिर उनको? और इस पूरे मामले पर बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी असम सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद अब असम सरकार ने 1930 का जो मुस्लिम मैरिज एक्ट कानून था वो ख़त्म कर दिया है, यानी कि वो भी एक कदम शुरू हो गए हैं यूसीसी की तरफ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है, इसलिए इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है वो लाते रहेंगे, लेकिन जनता समझ गई है। आज उत्तराखंड में भी पहली मीटिंग हो रही है, जो यूसीसी की कमेटी है जो उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम देख रही है, उसकी पहली मीटिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ज़मीन खिसक गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।